मुझे अपने बारे में ऐसा लगता है कि शायद ना मैं क्यूट नहीं हूँ। तो तेरा नाम तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसने मुझसे वो इतना है कि मैं नेक्स्ट मंथ डेफ़िनेटली कार लेने वाली हूँ। कुछ सोल करके आईडी थी इसकी, भाई तुमने तो अपनी सोल को ना अपवित्र ही करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है, आर यू सिंगल? Hi guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing great and welcome back to my channel. Well, I hope you get the idea from the title and thumbnail that this is going to be a Q&A video, not just a Q&A video, but first Q&A video for my YouTube channel, and I'm pretty much excited. I uploaded a story on Instagram and requested all of you to ask questions. Thank you so much guys for your response, and I'm literally very excited to give answers. मुझे ये चीज़ तो पता थी कि जब आप सोशल मीडिया का पार्ट होते हो या तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेट भी बेयर करनी होती है, बट मुझे पता नहीं था कि इतना जल्दी मुझे हेट बेयर करनी पड़ेगी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए जिससे पता चलता है कि इंसान की सोच कैसी है, क्योंकि मुझे लगा यार कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि लोगों की क्या सोच है वो लोगों के सामने लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इतनी गंदी सोच भी लोगों की है। एनीवेज, राइट नाउ आई एम हैविंग माई कॉफ़ी, तो आप लोग भी अपनी कॉफ़ी चाय जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हो और बैठ के मेरी बकवास सुन सकते हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आप कहाँ से हो? बाय द वे मैं शिमला से हूँ, और शिमला में भी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है नारकंडा, मैं वहाँ से हूँ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी जो 10th और जो 12th है वो मेरी हुई है मोनाल पब्लिक स्कूल, जो कि संजौली में है, शिमला में ही है। जो लोग शिमला से उन्हें पता होगा संजौली कहाँ है, बट जो लोग शिमला से नहीं है तो जो ये स्कूल है ये शिमला में है। सो ब्यूटी सीक्रेट, जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे हैं मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं उनकी इंस्टाग्राम आईडी बता रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज पहली चीज़ मुझे पता नहीं कि वेदर दे आर कंफर्टेबल विद दिस और नॉट, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ ऐसा। हाँ, एक तो लोगों का मैं नाम ज़रूर लेने वाली हूँ बिकॉज आई नो देम वेरी वेल, और इन्होंने क्वेश्चन पूछे तो इनका नाम लेने में मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी सीक्रेट्स, ये मुझसे पूछा है अर्शिका ने। ब्यूटी सीक्रेट्स बाय द वे ऐसा तो कोई है नहीं है, बट हाँ इतना ज़रूर है, डेफिनेटली आई डू टेक केयर ऑफ माई स्किन। अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ ज़रूरी है कि हम लोग खाना अच्छा खाएं। तो यस, तो फ्रूट तो खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लगाने से काम नहीं चलता है, खाना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको खाने में क्या पसंद है? जस्ट अभी मैंने खाने की ही बात करी थी और क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, खाने में क्या पसंद है। मुझे आई थिंक खाना पसंद है, मुझे सिर्फ खाना ही पसंद है। पनीर मुझे बहुत पसंद है, और मुझे राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे इसके अलावा वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद है। वाई आर यू सो क्यूट? बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस। और मुझे अपने बारे में ऐसा लगता है कि शायद ना मैं क्यूट नहीं हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट हैव दैट क्यूट वाला फैक्टर। बट अगर मैं आपको क्यूट लगी तो थैंक यू सो मच। पर मुझे नहीं पता मैं क्यूट क्यों हूँ, मे बी आपको लगती हूँ इसीलिए, थैंक यू सो मच। आपकी एज क्या है? ये क्वेश्चन मुझसे 4 से 5 लोगों ने पूछा है कि मेरी एज क्या है। वेल कहते तो यही है कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते हैं। इसका आंसर मैं दे ही दूँ। बाय द वे चलिए, थोड़ी सी मेहनत आप लोग कीजिए, मैं आपको हिंट ड्रॉप करती हूँ, और ये बिल्कुल ऐसा हिंट है कि अगर आपकी बस आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। बाय द वे जो मेरी भी करंट एज है वो 25 ईयर्स और 30 ईयर्स के बिल्कुल बीच में है, एग्जैक्ट बीच में है। तो यस, दैट्स माई एज राइट नाउ। तो अब आप जाके खुद कैलकुलेशंस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी हाइट। ये क्वेश्चन मुझसे अगेन 2 या 3 लोगों ने पूछा है, व्हाट्स माई हाइट? बाय द वे माई हाइट इज़ 5 फीट एंड 6 इंचेस, तो ये मेरी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो यू रिसीव सो मेनी DMs एंड कॉमेंट्स, वाई डू यू इग्नोर दैम? ओके, सो अगर मैं कमेंट्स की बात करूँ तो आई डोंट इग्नोर देम, मैं लाइक करती हूँ। जब कोई डिसेंट कमेंट करता है डेफिनेटली मैं लाइक करती हूँ। येस, आई डोंट रिप्लाई, मैं DM का रिप्लाई नहीं करती हूँ। बाय द वे पहले तो मैं मैसेज रिक्वेस्ट नहीं चेक करती थी, बट जब से मुझे कोलैबोरेशंस आनी शुरू हुई है आई डेफिनेटली गो थ्रू माई मैसेज रिक्वेस्ट, और वहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो इग्नोर करने का, और कुछ मैसेजेस डेफिनेटली मैं देखती नहीं हूँ, बट कुछ अगर मैसेजेस मैं देखती हूँ रिप्लाई नहीं करती हूँ। उसका रीज़न शायद यही है कि मैं डेफिनेटली जिनको नहीं जानती हूँ, और अगर वो काम से रिलेटेड भी नहीं है, तो आई अननेसेसरली आई रियली डोंट वांट टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन। बस यही रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। मैं ऐसे लोगों में से हूँ जो बहुत इजीली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आई गेस मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ, मैं बहुत जल्दी लोगों से नहीं घुल मिल पाती हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बाय द वे जो ये क्वेश्चन पूछा है ये मुझसे मेरे भाई ने पूछा है, विनय काल्टा। तो तेरा नाम तो मैं डेफिनेटली यहाँ मेंशन कर रही हूँ। इसने मुझसे पूछा है, आपके जो स्क्रू बचपन में गिर गए थे आज तक मिले नहीं क्या?
नहीं मिले विनय काल्टा, अभी तक नहीं मिले। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। तूने कहीं फेंक दिए थे वो, प्लीज वापस दे दे यार, वरना तू मुझे ऐसे ही झेलेगा। तो प्लीज मेरे स्क्रू वापस कर दे, प्लीज प्लीज विनय काल्टा, मेरे स्क्रू वापस दे दो, आपने कहीं छुपा दिए थे शायद। ओके, एक और जो क्वेश्चन है ये अगेन मेरे भाई ने पूछा है, अभय डोगरा ने। आपका बैंक बैलेंस। वाह अभय डोगरा एंड विनय काल्टा, आप लोगों से तो यही क्वेश्चंस की उम्मीद थी। अभय डोगरा क्या ही बताऊं मैं आपको अपने बैंक बैलेंस। चलो अगर आपने पूछा है अभय डोगरा, तो डेफिनेटली मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मेरा जो बैंक बैलेंस है वो इतना है कि मैं नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली कार लेने वाली हूँ। और मैं आपको बता भी देती हूँ कौन सी कार है। दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टॉय कार। बस इतने ही पैसे हैं। और अगर तुझे मुझ पे इसके बाद अगर तुझे मुझ पे थोड़ी सी दया आ रही है अभय डोगरा, तो अपने पॉकेट मनी से तू मुझे भिजवा दे पैसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। आप आप अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग तो मुझे शायद खुद भी नहीं पता कि मेरे बारे में क्या है। और ये तो जो लोग मुझे जानते हैं वही बता सकते हैं कि मेरे बारे में इंटरेस्टिंग क्या है। आई गेस सारी चीज़ें ही मेरे बारे में इंटरेस्टिंग है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ योर इंस्पिरेशन। ये बड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बिकॉज जब भी ऐसी कोई बात आती है लाइक हु इज़ योर इंस्पिरेशन, ये क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा सा ओके। सो आई विल नॉट लाई, अगर मैं अभी की बात करती हूँ, आई गेस आई एम द ओनली वन। मैं आई थिंक खुद की इंस्पिरेशन हूँ। वैसे वो डायलॉग आपने सुना है, मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो डेफिनेटली मैं खुद की फेवरेट भी हूँ। और अभी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं खुद ऑफकोर्स सबकी मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ फिलहाल। और ऐसा सिर्फ इसीलिए है बिकॉज द सिचुएशन आई हैव बीन थ्रू इन माई लाइफ, और जिस तरह से उन्हें टैकल किया गया है, जिस तरह से उस सिचुएशन को वो सिचुएशंस आई है मेरी लाइफ में। वैसे वो मेरे पेरेंट्स के लिए ज़्यादा वर्स्ट थी आई वुड से, बट डेफिनेटली मेरे लिए तो थी, मेरे लिए तो डेफिनेटली वो सिचुएशन बहुत बहुत बुरी थी। बट मेरे पेरेंट्स के लिए थोड़ी ज़्यादा बुरी थी आई वुड से। और तो जिस तरह से मैंने उन चीज़ों को हैंडल किया है, अभी भी कर रही हूँ या मैनेज कर रही हूँ सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल तो मैं खुद की इंस्पिरेशन हूँ। डेफिनेटली पेरेंट्स तो आपकी इंस्पिरेशन रहते हैं, बट अभी तो मैं कह रही हूँ कि शायद जो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है, तो उन चीज़ों को लेके मैं सोच सकती हूँ कि खुद की इंस्पिरेशन हूँ। और डेफिनेटली एक टॉपिक के बारे में मैं कभी ज़रूर बात करूँगी कि ये क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। अभी शायद लोगों को लग ही रहा होगा कि पागल हो गई है, खुद की इंस्पिरेशन खुद को बोल रही है, बट ऐसा है। मंथली कितना अर्न करते हो? uh, बस इतना अर्न कर लेती हूँ कि अपना जो खर्चा है वो चल पड़ता है। दैट्स इट। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये सिर्फ मुझसे एक ही इंसान ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, आर यू सिंगल, कि क्या मैं सिंगल हूँ या नहीं। ओके चलिए, और मैं बताने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन किसने पूछा है। तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है शेफाली राप्टा ने। ओके, जो शेफाली राप्टा है वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। शी इज़ द ओनली वन जो मेरा चैनल लिटरली हड़प कर बैठ चुकी है लड़की। और उसके बाद मुझसे पूछ रही है आई एम सिंगल और नॉट। मतलब उस लड़की को सब कुछ पता है कि मैं सिंगल हूँ या नहीं हूँ, फिर भी उस लड़की ने क्वेश्चन पूछा है। तो एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा परेशान करते हैं। बहुत जल्दी मैं और शेफाली मिलने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस व्लॉग के मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 और 2 डेज, अगर नहीं मिले तो 3-4 दिन तो हम डेफिनेटली मिलने वाले हैं। तो अब यही लड़की शेफाली राप्टा, अब आप ही इस क्वेश्चन का आंसर दोगे और व्लॉग में दोगे। तो जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा शेफाली राप्टा के साथ आएगा उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, वेदर आई एम सिंगल और नॉट, बिकॉज इस लड़की को अच्छे से पता है, फिर भी इसने क्वेश्चन पूछा है। आप तो गए। ये थे जो बहुत अच्छे, जो लोगों ने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे थे। बट इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आकर ना लिटरली फ्रस्ट्रेशन निकाली है। लास्ट के ये जो 2 क्वेश्चंस है, इनमें से ये दोनों ही किसी ने फ्रस्ट्रेशन निकाली है, तभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस रहते हैं। तुम इतनी बदसूरत हो, इसका क्या राज है? थोड़ा मुझे गला साफ करने की ज़रूरत है, बिकॉज इतना महान क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है और इसका आंसर देना तो बनता ही बनता है। देखिए, आप जो कोई भी हो, पहली चीज़ तो है कि ये जो मैसेज है किसी फेक आईडी से आया है। आपको बता देती हूँ, मेरी बदसूरती का राज वो है आपका नज़रिया।
और अगर किसी को मैं अच्छी लगती हूँ तो वो भी उनका एक नज़रिया है कि उनके देखने का नज़रिया अच्छा है हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बदसूरत लगती हूँ तो डेफिनेटली ये भी आपके देखने का नज़रिया ही है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन ये क्वेश्चन जिसने भी भेजा है उस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। उससे ये पता चलता है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ नहीं है करने को, बेला इंसान है। और कुछ सोल सोल करके इसकी आईडी थी, जो मुझे याद था कि जब मैं अप एंड डाउन कर रही थी क्वेश्चंस, कुछ सोल सोल करके आईडी थी इसकी। भाई तुमने तो अपनी सोल को ना अपवित्र ही करके रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन सुनिए आप प्लीज़। कितने बॉयफ्रेंड को घुमाती हो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? आय हाय। मुझे ना जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मैंने एक दोस्त से डिस्कस किया कि मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड दे वाज लाइक क्या बदतमीजी है, ऐसे क्या क्वेश्चन है। तो मैंने उनको भी यही कहा कि कुछ कुछ लोग अच्छा बोलेंगे डेफिनेटली, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अच्छा बोल ही नहीं सकते। तो पहली चीज़ तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरे लाइफस्टाइल में ऐसा क्या दिख गया है जिसको मेंटेन करने के लिए लड़कों की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहले तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा लाइफस्टाइल आपको इतना ही ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है तो प्लीज़ कुछ काम कीजिए। अगर काम करोगे ना तब जाके लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाएगा। बट मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल देख लिया आपने मेरा जिससे आपको लग रहा है कि मुझे लड़कों की ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको मेरा लाइफस्टाइल अच्छा लगा है, आप इतने ही ज़्यादा फैसिनेट हो गए हो मेरी लाइफ से, तो आपको थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए था, तो शायद आपको और चीज़ें पता चलती। बाय द वे आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर वुमेन आर मोर एम्पावर्ड। मेरी मदर वर्किंग है, मेरे फादर ऑर्चर्स देखते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माई सिस्टर्स आर वेल सेटल्ड। और अगर मुझे कभी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना तो मुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। डेफिनेटली आई डू हैव माई फैमिली, वो मुझे पैसे देगी। आप उन लोगों में से हो कि आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बॉयफ्रेंड की ज़रूरत होती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता ही नहीं है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप अपना एक लाइफस्टाइल बेटर कर सकती हो। और अगर आप एक लड़का हो तो डेफिनेटली तुम्हारी इतनी गंदी और घटिया सोच है कि तुम अपना लाइफस्टाइल तो मेंटेन नहीं कर पाओगे, लड़की का तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि, और एक और चीज़ कि थोड़ा बहुत तो मैं खुद भी कमा लेती हूँ, तो मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत तो डेफिनेटली नहीं है अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। कैसे कैसे क्वेश्चंस है यार, क्या मतलब सोच सोच क्या है आपकी। एनीवेज उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वेल दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। I hope you love watching this video, and if you do then please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Take care, bye bye and see you in the next video. Take care, bye bye and see you in the next video. Bye.